तो क्लास 11th के प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी तरीके से क्लास 11th की मैथमेटिक्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज हम आपके साथ डिस्कस कर चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। तो देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि अब आप 10th क्लास में भी ट्रिगो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी, तो हो सकता है आपको 11th क्लास की ट्रिगो के बारे में ये मिसकॉन्सेप्शन हो, पर मैं आपके इस मिसकॉन्सेप्शन को बहुत जल्दी दूर कर दूंगा आपकी इस क्लास के बाद। तो बच्चों, सबसे पहला जो मैं आपके पास लेके चलूँगा, देखिए एक्सरसाइज हमारे पास में 3 है और हमारी ये कोशिश होगी कि ये पहला लेक्चर आपको एक्सरसाइज 3.1 अच्छे से क्लियर करा सकता हो। तो बच्चों, हमारे पास हमने सबसे पहला हम लोग टाइप लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों को सीखना है नया कॉन्सेप्ट कि डिग्रीज को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, एक बहुत सिंपल सा तरीका, अगर आप 1 सेंटीमीटर की रेडियस का अगर एक सर्कल ड्रॉ करोगे, तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि 1 सेंटीमीटर की रेडियस का अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो उसकी पूरी सरकमफेरेंस कितनी होगी, 2 पाई इंटू 1, है ना। तो ये पूरा जो सर्कल होगा ये कन्वर्ट कर लेगा पूरे 360 डिग्री को। तो हम यहाँ पर ये चीज़ कह सकते हैं कि ये जो पूरा 2 पाई है, इसका नाम रख दिया हम लोगों ने रेडियन। ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है किसको, डिग्री को। तो बच्चों, कितना आसान होगा आपके लिए कि अगर मैं आपसे सिर्फ एक रेडियन के बारे में पूछूं, तो आप मुझसे कहोगे कि सर एक रेडियन इज इक्वल टू होगा 360 डिग्री अपॉन में 2 पाई, और यहाँ पर ये साइड क्या होगी आपके पास में, डिग्री की। और बच्चों, यही अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों एक डिग्री कितना होगा, तो देखिए 1 डिग्री निकालने के लिए आप कहोगे सर बहुत ही सिंपल है, 2 पाई के नीचे 360 को भेज दीजिए और ये बन गया आपके पास में रेडियन। तो यहाँ हम लोगों ने सीखा बहुत आराम से कि हमारा जो एक रेडियन है वो इक्वल होगा 360 अपॉन 2 पाई, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ आपके पास में 2 से कट गया 180 अपॉन में पाई रेडियन, पाई डिग्री। तो अगर कभी मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं रेडियन की जगह पर पुट कर दूंगा। आप क्या करोगे, आप रेडियन की जगह पर पुट कर दोगे। किसको पुट कर दोगे रेडियन की जगह पर, आप रेडियन की जगह पर पुट कर दोगे 180 अपॉन पाई को। और बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक डिग्री की जगह पर क्या हो सकता है, तो अगर डिग्री निकालना होगा तो आप कहोगे सर ये बस इसका उल्टा होता है, 2 पाई अपॉन 360, मतलब पाई अपॉन में 180 डिग्री होता है। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करना तो हमें सबसे बढ़िया 10th क्लास में आता था और इसमें कुछ भी मुश्किल हमें लगता नहीं था। अब बच्चों थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। बच्चों, एक डिग्री का मतलब 60 मिनट होता है और एक मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स होता है। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछता है, और देखो ये आपके असाइनमेंट्स पूरे मिलेंगे, आप वेबसाइट पर जाओगे theeasyways.com पर। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए, इसके बिहार पर आप 3.1 या फिर अगर आपने हमारी वेबसाइट से जाकर परचेज किया है हमारे असाइनमेंट को, तो आप हमारे उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के असाइनमेंट को सॉल्व करोगे। तो बच्चों, यहाँ अगर आप देख कर चलो, हमसे कहते हैं कि कन्वर्ट करो। हमारा पहला क्वेश्चन है एग्जाम में, देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट करो 6 रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करो। तो 6 रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो आपको कन्वर्ट करना है 6 रेडियन को, आपको कन्वर्ट करना है 6 रेडियंस को। किस में कन्वर्ट करना है, आपने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, तरीका देखो। आप जानते हो कि आपका एक रेडियन कितना होता है, आपके पास एक रेडियन होता है 360 अपॉन 2 पाई डिग्री। तो आपके पास 6 रेडियन कितना होगा, आपने कहा जी 6 रेडियन होगा, 6 टाइम्स कर दो 360 अपॉन 2 पाई डिग्री के। देखो कितना मुश्किल लग रहा है आपको, है। अब देखो आपने क्या करा, ये 6 से कैंसिल आउट, देखिए 2 से कैंसिल आउट हो गया 3। तो ये आपके पास है 3 इंटू 360, और पाई का मतलब होता है 22 अपॉन में 7। अब बच्चों और काट दिया आपने, ये कितना होगा 180, और ये होगा आपके पास 11। तो अब आपके पास में क्या बचा, 21 इंटू 180 अपॉन में 11। अब 21 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने क्या करा, 180 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा ये 180 और ये होगा 360, तो ये होगा 0873780। तो ये आपके पास है 3780 अपॉन में 11। तो अपॉन में कितना है 11, तो 3780 अपॉन में 11। तो अब आपने 11 से डिवाइड किया 3780 को। तो देखो बच्चों कैसे करोगे, 11 3 जा 33, ये होगा 480, और 11 4 जा 44, और ये होगा 40,
और 11 3 जा 33 और ये होगा आपके पास में 7, तो आपके पास 343, तो 343 डिग्री तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन 7 को 11 से डिवाइड करना अभी बाकी रह गया। अब आपको फर्दर सिखाया गया था कि जो डिग्री होता है तो 1 डिग्री, और आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई आपका 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है, तो आपने 7/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपके पास में हो गया 420। अब आपके पास में हो गया 420 जिसको आपने 11 से डिवाइड करना है, तो 11 3 जा 33 और ये होगा आपके पास में 90, 11 8 जा 88 और 2 बचा रह गया, तो आपका 343 डिग्री हो गया। आपके पास 38 मिनट हो गए, और अब आपके पास में अभी ब्रैकेट में जो आपके पास चीज़ बचती है 2 को 11 से डिवाइड करना बाकी है जो मिनट्स में है। अब आप जानते हो कि 1 मिनट आपका 60 सेकंड्स होता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास में हो गया 343 डिग्री 38 मिनट्स, और आपको 2 मिनट्स को कन्वर्ट करना है, तो 2 मिनट्स का मतलब हो गया 120/11 क्या बन गया आपके पास सेकंड्स, ठीक है। अब आपने 120 को डिवाइड किया 11 से, तो 11 बन जाए 11, ये बचा आपके पास 10। बच्चों बहुत ही आसान तरीका सिखाता हूँ मैं आपको हमेशा, ये 0 होगा तो डबल 0 आ गए, ये हो गया 10, आपने डेसिमल लगाया 100, 10.9 आपके पास में 99, तो 10.9 सेकेंड, तो 343 डिग्री 38 मिनट्स और 10.9 का मतलब होता है 11 सेकेंड्स। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। बहुत ईजी तरीके से आपको सिखाऊंगा और आपको ट्रिको बहुत आसान लगेगी, मैथ्स बहुत आसान लगेगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। देखो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब बच्चों देखो, इसी के ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया। बच्चों देखो, आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, और अपना नंबर अगर आप कमेंट बॉक्स में लेके जाओगे व्हाट्सएप में, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। अब देखो, अब आपसे क्या कहते हैं कि मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, अगला क्वेश्चन देखेंगे अगर आप, तो उसमें कहते हैं कि मिनट हैंड ऑफ ए वॉच 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग कितनी देर में टिप मूव करेगी 40 मिनट्स में। मतलब एक वॉच का मिनट हैंड 1.5 सेंटीमीटर का, तो मिनट हैंड घूमता है सर्कल में, तो सर्कल की रेडियस हो गई 1.5 सेंटीमीटर। अब आपसे कहते हैं कि 40 मिनट में टिप ने कितना मूव कर लिया, ये पता करना है आपको। तो देखो, आपको ये पता है कि इन पूरे 60 मिनट का मतलब है 1 रिवॉल्यूशन, और 1 रिवॉल्यूशन का मतलब है पूरा 360 डिग्री, या कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन। बात तो एक ही है। अब एग्जाम्पल चाहता है, आपसे पूछता है 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना होगा आपके पास, 1 मिनट में होगा 1/60 रिवॉल्यूशन, या फिर 360 डिग्री अपॉन में 60 डिग्री, या फिर 2 पाई अपॉन में 60 रेडियन, ये मतलब होगा इसका। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है इन 40 मिनट, तो बच्चों 40 मिनट में क्या होगा, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40/60 रिवॉल्यूशन होगा इसके, या 360/60 इंटू 40 डिग्री हो गया, या 2 पाई अपॉन 60 इंटू 40 रेडियन हो गया। तो आंसर क्या निकला आपका, 2 पाई अपॉन 60 इंटू 40 रेडियन, मतलब 2 से कट कर दो 30 और ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आएगा आपका 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन। और ये बच्चों बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजी लगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर। अब बच्चों हम आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहते हैं एक सर्कल जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो जिस सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो उस सर्कल की रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर। अब उस सर्कल के अंदर एक 20 सेंटीमीटर की कॉर्ड भी बना दी। अब आपसे कहते हैं कि माइनर आर्क की लेंथ निकालो। तो देखो बच्चों, करते हैं कैसे। ये हमारे पास एक सर्कल, इस सर्कल की जो कॉर्ड है वो 20 सेंटीमीटर, इस सर्कल की जो रेडियस है वो भी कितनी है 20 और 20। अब आपसे माइनर आर्क की लेंथ पता करने के लिए कहते हैं। अब ऐसा कौन सा होशियार बच्चा होगा जो ये नहीं बता पाएगा कि ये ट्रायंगल कौन सा है। तो बताओ बच्चों, आपके हिसाब से ये ट्रायंगल कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखो बच्चों, मेरे ख्याल से सभी को इसका आंसर आता होगा। तो उन सारे होशियार बच्चों ने बताया कि सर ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंटर पे कितना एंगल हो गया, मतलब सारे एंगल 60 डिग्री के। तो आप कहोगे थीटा यहाँ पर 60 डिग्री, और बचपन में लेंथ ऑफ दी आर्क का फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर कितना आपके पास में 20, आंसर निकल के आ गया सेंटीमीटर में, आपका आंसर आ गया। मुश्किल है, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमसे कहते हैं क्वेश्चन समझना ध्यान से। देखो आपसे कहते हैं इन 2 सर्कल्स
आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। मतलब दो सर्कल्स हैं और आर्क हैं जिनकी लेंथ है आपके पास में 60 डिग्री और 75 डिग्री सबटेंड करती हैं आपके पास में सेंटर पर इतना एंगल। लेंथ सेम है, एंगल्स अलग अलग हैं, रेडियस अलग अलग होंगे, इनका रेशो निकालना है। तो देखो आपसे क्या कहते हैं, आपसे कहते हैं ऐसे सर्कल हैं जिनकी लेंथ सेम है, रेडियस अलग अलग है, थीटा अलग अलग है। तो थीटा लेंथ का फॉर्मूला θ1/360 इंटू 2π, पहले वाले की रेडियस। दूसरी की लेंथ है θ2/360 डिग्री इंटू 2π और सेकंड वाले की रेडियस 2πr2। तो बच्चों कितना सिंपल सा तरीका है। अब पहला जो एंगल है आपके पास वो 60 डिग्री है, तो 60/360 इंटू 2πr1। और दूसरा जो एंगल है वो आपके पास 75 डिग्री है, तो आपने क्या लिखा 75/360 इंटू 2π और साथ में कितना आपके पास r2। तो बच्चों क्या होगा, आपका 360 और 360 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बच्चों ये 2π और 2π भी कैंसिल आउट हो गया। ये 15 से, वैसे मैं 3 से काटता हूँ, 3 से करेंगे 20 होगा, अब 3 से करेंगे 25 होगा, अब 5 से काट दीजिए 4 होगा और ये 5 होगा। तो आपके इसमें 4 टाइम्स r1 और 5 टाइम्स r2। तो r1/r2 इज़ 5/4। ये कितना इजी आंसर निकल कर आ गया। अब बच्चों आपको अगले टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पर जाने के लिए आपको theeasyways.com से इसको परचेज़ करना है आगे के सारे ट्रिकों को के लेसन्स को लेने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।